पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। वहां के सियासतदानों से लेकर फौज तक हर किसी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। वजह है पानी, वो पानी जो भारत की जमीन से होकर पाकिस्तान की रगों में बहता था। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। भारत ने वो कर दिखाया जिसका डर पाकिस्तान को पिछले 75 सालों से सता रहा था। पाकिस्तान की लाइफलाइन मानी जाने वाली झेलम और चेनाब नदियों में पानी का स्तर डेड लेवल तक पहुंच चुका है। डेड लेवल यानी वो स्तर जिसके नीचे बांधों से एक बूंद पानी भी गुरुत्वाकर्षण के जरिए नहीं निकाला जा सकता। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े बांध, मंगला और तरबेला अब सिर्फ कंक्रीट के ढांचे बनकर रह गए हैं। पाकिस्तान में खरीफ की फसलें जो वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही हैं और बर्बादी की कगार पर हैं। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ पिछले 50 दिनों के अंदर पाकिस्तान को 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का सीधा आर्थिक नुकसान हो चुका है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। यह सब उस एक फैसले का नतीजा है जो भारत ने पहलगाम में हुई कायराना हरकत के बाद लिया था। भारत ने सिंधु जल समझौते को एक झटके में निलंबित कर दिया और साफ संदेश दे दिया कि अब पानी और दुश्मनी एक साथ नहीं बह सकते। लेकिन यह तो महज एक झांकी थी, असली पिक्चर तो अब शुरू हो रही है। अब भारत वो काम करने जा रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। भारत सिंधु नदी प्रणाली से जुड़े अपने हिस्से के पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल करने के लिए रॉकेट की रफ्तार से काम कर रहा है। देश के गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि अगले 33 महीनों के अंदर यानी 3 साल के भीतर सिंधु का पानी भारत के 6 राज्यों की प्यास बुझाएगा और खेतों को हरा भरा करेगा। लेकिन सूत्रों की माने तो यह काम तय समय से बहुत पहले ही पूरा हो जाएगा। अब पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने और उसका इस्तेमाल करने के लिए भारत नहरों और बांधों का एक ऐसा जाल बिछा रहा है जो दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। जो पाकुल दुल, रतले, क्रू और क्वार जैसे दैत्याकार हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट पर काम तूफानी गति से चल रहा है, जो ना सिर्फ भारत को बिजली का पावर हाउस बनाएंगे बल्कि पाकिस्तान जाने वाले पानी पर भारत का पूरा नियंत्रण स्थापित कर देंगे। और तो और जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक अतिरिक्त पानी पहुंचाने के लिए एक बहुत लंबी नहर और मौजूदा रणवीर नहर को दोगुना करने का जबरदस्त ऐलान हुआ है, जिसने पाकिस्तान से लेकर चीन तक को हिलाकर रख दिया। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। परत दर परत खोलेंगे भारत के इस मेगा मास्टर प्लान के हर राज को। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब परत दर परत खोलते हैं भारत के उस मास्टर प्लान को जिसने पाकिस्तान के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यह कोई मामूली योजना नहीं है, यह एक ऐसी जल क्रांति है जो भारत की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगी। योजना के केंद्र में है एक ऐसा विचार जो आजादी के बाद से अब तक किसी ने लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अंतरवैसन जल हस्तांतरण यानी इंटरवैसन वाटर ट्रांसफर। सुनने में यह शब्द बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन सरल भाषा में इसका मतलब है कि एक नदी के वैसन के अतिरिक्त पानी को नहरों और सुरंगों के जरिए दूसरी नदी के वैसन में ले जाना, वहां पानी की कमी है जहां पानी की कमी है। भारत अब इसी तकनीक का सहारा लेकर सिंधु नदी प्रणाली, खासकर पश्चिमी नदियों झेलम और चेनाब के उस पानी को अपने सूखे इलाकों की ओर मोड़ने जा रहा है जो अब तक संधि की शर्तों के कारण पाकिस्तान में बहा जाता था। यह भारत का हक है। सिंधु जल संधि के तहत भारत को इन नदियों के पानी से बिजली बनाने और सीमित इस्तेमाल का पूरा अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इसमें अड़ंगा डालता रहा। अब भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी की परवाह नहीं करेगा और अपने हक का पानी लेकर रहेगा। इस महाअभियान की शुरुआत हो रही है। 113 किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण के साथ जरा सोचिए, 113 किलोमीटर लंबी एक नई नदी जो इंसानों द्वारा बनाई जाएगी। यह कोई मजाक नहीं है, यह नए भारत की हकीकत है। यह 113 किलोमीटर लंबी नहर भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो पाकिस्तान के हर विरोध को शांत कर देगी। इस नहर का नाम भले ही अभी तय ना हुआ हो, लेकिन इसका काम तय हो चुका है। पाकिस्तान की ओर बहने वाली बेशकीमती पानी को रोकना और उसे भारत के खेतों की ओर मोड़ना। यह नहर सीधे चिनाब नदी के पानी को उठाएगी और उसे रावी, ब्यास, सतलुज नदी प्रणाली से जोड़ देगी। यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार होगा। इस योजना को इस तरह से डिजाइन किया गया कि यह नहर जम्मू, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पहले से मौजूद 13 अलग अलग नहरों के नेटवर्क के साथ
जुड़ जाएगी। यानी एक बार चिनाब का पानी इस नहर में आया तो यह एक विशाल मकड़ जाल की तरह भारत के 4 बड़े राज्यों में फैल जाएगा और इसका अंतिम पड़ाव होगा इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान के रेगिस्तान के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है। इसका मतलब साफ है, जो पानी कल तक पाकिस्तान को मुफ्त में मिल रहा था, अब वो श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर के किसानों के खेतों में सोना उगाएगा। यह सिर्फ नहर नहीं, यह भारत की सामरिक और आर्थिक शक्ति का एक बहता हुआ प्रतीक होगी, जो दुनिया को बताएगी कि भारत अब अपने संसाधनों की कीमत वसूलना जानता है। अब आते हैं उन 4 महाबली प्रोजेक्ट पर जो इस पूरे खेल को बदल रहे हैं। इनके नाम है पाकलदुल 1000 मेगावाट, रथले 850 मेगावाट, किरू 624 मेगावाट और क्वार 540 मेगावाट। यह सिर्फ बिजली बनाने वाले बांध नहीं है, यह पानी पर नियंत्रण के वह रणनीतिक किले हैं जिन्हें भारत चिनाब नदी और उसकी सहायक नदियों पर बना रहा है। इन चारों प्रोजेक्ट्स की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट से भी ज्यादा है, जो जम्मू कश्मीर को रोशन कर देगी। लेकिन इसकी असली मकसद बिजली से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब है कि यह नदी के बहते हुए पानी से बिजली बनाएंगे, लेकिन इनके डिजाइन में विशाल जलाशय भी शामिल है, जो भारत को यह ताकत देंगे कि वह अपनी मर्जी से पानी के बहाव को नियंत्रित कर सकें। जब भारत को अपने जलाशयों से गाद निकालने या उन्हें भरने की जरूरत होगी तो वह पानी रोकेगा, और जब छोड़ेगा तो एक साथ छोड़ेगा। इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। पाकिस्तान को अब यह पता नहीं चलेगा कि भारत से कब कितना पानी आने वाला है, और उसकी पूरी कृषि और जल प्रबंधन प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि वह भारत से आने वाले पानी के भरोसे पर ही चलती है। यह चारों प्रोजेक्ट भारत के हाथ में है, वो वाटर ट्रिगर दे देंगे, जिससे वो जब चाहे पाकिस्तान की पानी वाली नब्ज को दबा सकता है। भारत की यह जल घेराबंदी सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं है, भारत जमीनी स्तर पर भी ऐसे कदम उठा रहा है जो पाकिस्तान की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर देंगे। इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू की ऐतिहासिक रणवीर नहर को लेकर यह नहर चिनाब नदी से ही पानी लेती है और जम्मू के इलाके में सिंचाई करती है। अभी इसकी लंबाई करीब 60 किलोमीटर है, लेकिन अब भारत सरकार ने इसकी लंबाई को दोगुना करके 120 किलोमीटर करने का प्रस्ताव दिया है। जरा सोचिए, दोगुनी लंबी नहर का मतलब है चिनाब नदी से दोगुना पानी खींचना। यह सारा पानी जो अब तक पाकिस्तान की ओर बहा जाता था, अब जम्मू के और ज्यादा गांव और खेतों तक पहुंचेगा। इसके साथ ही प्रताप नहर को भी उसकी पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। साफ है, भारत अपने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक और ज्यादा शक्तिशाली बना रहा है, ताकि पानी की एक बूंद भी बर्बाद ना हो। यह छोटे छोटे कदम मिलकर एक ऐसी बड़ी लहर पैदा कर रहे हैं जो पाकिस्तान के जल तंत्र को बहा ले जाने के लिए काफी है। और अब बात उस प्रोजेक्ट के जो दशकों से ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन अब मोदी सरकार उसे पुनः जीवित करने जा रही है। यूज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऊंच नदी रावी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, और जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु जल संधि के तहत रावी एक पूर्व नदी है जिसके पानी पर भारत का 100% हक है, लेकिन सालों से इस नदी का भी काफी पानी बेकार होकर पाकिस्तान में बह जाता था। इसकी वजह थी कठुआ में प्रस्तावित ऊंच बांध का ना बन पाना। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। सरकार ने ना सिर्फ उस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है, बल्कि इसे और भी ज्यादा व्यापक बना दिया है। पहले इसे सिर्फ रावी के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया जाना था, लेकिन अब इसे भारत की विशाल अंतर्वैश्विक जल स्थानांतरण पहल के साथ एकीकृत किया जाएगा। यानी उच्च बांध में जमा हुए पानी को एक सुरंग के जरिए सीधे ब्यास बेसिन में मोड़ा जाएगा। यह एक मास्टर स्ट्रोक है। इससे भारत यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्वी नदियों का उसका पूरा कोटा एक एक बूंद भारत में ही इस्तेमाल हो। यह पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि उसे जो थोड़ा बहुत पानी रावी से मिल जाता था, अब वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इन सभी योजनाओं का एक ही लक्ष्य है, जिसका ऐलान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक रैली में किया था। उन्होंने धारते हुए कहा था कि 3 साल के भीतर सिंधु नदी प्रणाली का पानी नहरों के माध्यम से राजस्थान के श्री गंगानगर तक पहुंचेगा। यह सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं, यह नए भारत का संकल्प है। जरा उस दिन की कल्पना कीजिए जब चेनाब का पानी सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके राजस्थान के तपते रेगिस्तान में पहुंचेगा। यह उन लाखों किसानों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा जो पीढ़ियों से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में कृषि क्षेत्र को भी इससे संजीवनी मिलेगी। यह योजना न केवल भारत की जल सुरक्षा को अवैध बनाएगी, बल्कि क्षेत्रीय जल वितरण में भी
जल वितरण में जो असंतुलन था उसे भी दूर करेगी। यह एक ऐसी क्रांति होगी जो भारत के कृषि नक्शे को हमेशा के लिए बदल देगी। जब भारत के खेत लहलहा रहे होंगे तब पाकिस्तान को समझ आएगा कि भारत के साथ दुश्मनी की कीमत क्या होती है। यह सिर्फ पानी का बंटवारा नहीं, यह शक्ति का संतुलन है जो अब पूरी तरीके से भारत के पक्ष में झुक चुका है। और जब भारत में यह जल उत्सव की तैयारी चल रही होगी तब सीमा पर पाकिस्तान में मातम पसर रहा होगा। वहां के अखबार और टीवी चैनल चीख चीख कर बता रहे होंगे कि उनके बांधों में पानी डेड लेवल पर है। झेलम पर बना मंगला बांध और सिंधु पर बना तरवेला बांध, जो पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, आज खुद अपनी सांसों के लिए जूझ रहे हैं। मानसून आने में अभी करीब 1 महीना बाकी है, लेकिन पाकिस्तान के पास इतना भी पानी नहीं बचा कि वो अपनी फसलों को जिंदा रख सके। उन्हें पीने और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी रिजर्व वाटर से ज्यादा पानी छोड़ना पड़ रहा है, जो एक खतरनाक स्थिति है। और उनकी इस बदहाली को और बढ़ा रहा है भारत का एक और कदम वो भी जान लीजिए। भारत अब अपने बांधों जैसे कि चिनाव पर बने बगलीहार और सलाहल की नियमित रूप से सफाई और गाद निकालने का काम कर रहा है। इससे जब भारत पानी रोकता है तो नीचे पाकिस्तान की ओर बहाव और कम हो जाता है। सबसे बड़ी मार जो पाकिस्तान पर पड़ी है वो है सूचना की। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि के तहत होने वाले डेटा साझाकरण को निलंबित कर दिया है। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान को यह पता ही नहीं चलता कि भारत की नदियों में कितना पानी और कब कितना पानी छोड़ा जाएगा। वो अंधेरे में तीर चला रहा है और उनके हर तीर निशाने से चूक रहे हैं। बिना डेटा के उनके इंजीनियर और अधिकारी किसी भी तरह की जल प्रबंधन योजना बनाने में पूरी तरीके से असफल साबित हो रहे हैं। आने वाले 3 साल भारत और पाकिस्तान दोनों के भविष्य के लिए निर्णायक होने वाले हैं। भारत अपने सबसे बड़े सपने को हकीकत में बदलेगा और पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी गलती की कीमत चुकाएगा। आपकी इस जल क्रांति पर क्या राय है? क्या भारत को यह कदम बहुत पहले नहीं उठा लेना चाहिए था और क्या यह पाकिस्तान के लिए एक सबक होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। धन्यवाद दोस्तों।